गुरुजी, ये देवांशु पाठक जी हैं। अच्छा। इन्होंने प्रश्न किया है कि तिलक जी की गीता और गांधी जी की गीता, तो ये किस तरह से गीता के दो अलग अलग पाठ हैं? इनका जो भेद है, जो आधार है, वो कृपया स्पष्ट करें तुलनात्मक ढंग से। तिलक सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने गीता का प्रवृत्ति मार्गी भाष्य लिखा है। तिलक से पहले सारे आदमी जो थे वो निवृत्ति मार्ग के थे। यानी निवृत्ति मार्ग का मतलब ये है कि संन्यास ले लो, संसार के कामों में फंसोगे तो दलदल है संसार, तो मोह माया में फंस जाओगे, इसलिए संसार को छोड़ दो। तो अंग्रेज़ों ने, जो अंग्रेज़ नहीं है, मतलब जो ईसाई बिशप थे, पादरी थे, प्रचार करने के लिए आए थे, उन्होंने ये सारे में फैला दिया कि अगर तुम्हारे बेटे ने गीता पढ़ ली तो जिस दिन गीता पढ़ ली उस दिन ये कह करके ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, सारा जगत मिथ्या है, सारे रिश्ते झूठे हैं, तो ये कमंडल लेके घर से निकल जाएगा। तो लोगों ने गीता पढ़ानी बंद कर दी बच्चों को। निवृत्ति मार्गियों की गीता का नुकसान हुआ। प्रवृत्ति मार्ग जो लिखा है वो तिलक ने लिखा है। उसका कारण क्या है कि तिलक उस ज़माने में पैदा हुए जब हिंदू जागरण चल रहा था। ये युग था हिंदू जागरण का युग। जब 1857 की क्रांति फेल हो गई, हमारी जो क्रांति थी, तो उसकी समीक्षा करने के लिए क्यों फेल हो गई, लोग बैठे इकट्ठे हुए और उसमें तरह तरह के जो चीज़ें आए। राजा राम मोहन ने कहा कि ये गलत चीज़ें हैं, इनको निकालो, तब तक हम संसार में ऊंचे नहीं उठ सकते। रविन्द्रनाथ टैगोर आए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाल दी। तो समाज में एक जागृति आनी शुरू हुई और उस जागृति के आने के बाद तिलक के मन में, तिलक भी चूँकि बहुत ज़्यादा क्रांतिकारी थे, तीन ही आदमी क्रांति के आधार माने जाते हैं हिंदुस्तान में, लाल बाल पाल। तो तिलक ने सबसे पहले कहा कि गीता का ये जो श्लोक है जिसमें कहा कृष्ण ने अर्जुन को कि जो आदमी अपमानित होकर के दुनिया में, जिनको कीर्ति अपकीर्त होकर के दुनिया में जीना चाहते हैं, वो अपकीर्ति तो मौत से भी ज़्यादा बदतर है, इससे तो मर जाना चाहिए। तो तिलक ने कहा कि सबसे बड़ा अपमान किसी के जूते साफ करना है, किसी के तलवे चाटना है। उन्होंने कहा स्लेवरी सबसे बड़ी अपकीर्ति है। तो अगर कृष्ण की बात को मानते हो, किसी गीता के जो जितने भी भाष्यकार थे पुराने, किसी ने नहीं कहा कि स्लेवरी को दूर करो, किसी ने नहीं कहा कि मुगलों के खिलाफ हथियार उठाओ गीता के। तो तिलक ने कहा, जब जागृति का युग आया, उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो ये दूर करो, ये जो अपकीर्ति है, सबसे बड़ा अपमान स्लेवरी है। तो उन्होंने कहा गीता का ऐसा वो भाष्य करो, गीता के अंदर से वो चीज़ें ढूंढो। तो पहली चीज़ जो उन्होंने ढूंढी सबसे पहले, जो और लोगों ने निवृत्ति वालियों ने ढूंढी थी, उसमें सबसे पहली चीज़ ढूंढी, डरो मत, प्रहार करो। उन्होंने अर्जुन को कहा, कृष्ण ने, कि तुम पलायनवाद मत करो, संसार से डर के मत भागो, संसार में जो दुख के कारण हैं उन पर प्रहार करके उन कारणों को मिटाने की कोशिश करो। तो प्रवृत्ति मार्ग के द्वारा जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो गीता का सारा जो वो है कर दिया कि भारत में जागृति आ गई सारी की सारी। और उन्होंने कहा गीता पलायनवाद का संदेश नहीं देती, गीता आदर्श जो किताब हो उस किताब का क्या, तो किताब का पहले तो देखो उद्देश्य क्या है लिखने का, और फिर ये देखो इसमें निष्कर्ष क्या निकाला है। बीच में जो चीज़ें आ गई हैं वो तो ऐसे डिस्कशन के बीच में आ जाती हैं कि एक आदमी कुरुक्षेत्र के बारे में लिख रहा है और यहाँ आते आते उसे सीकरी की दुकान पे जलेबी बहुत अच्छी लिखी है, तो उसने ये भी लिख दिया कि मैं जब वहाँ घूम रहा था तो वहाँ जलेबी खाई मैंने। तो हम ये कहेंगे उसकी जो किताब है जलेबियों की किताब नहीं है, बीच में वर्ष। तो ऐसे ही बीच में अगर कोई वर्णन आ गया तो वो गीता का उद्देश्य नहीं है, वो तो ये बीच में एक्सीडेंटली कोई चीज़ डिस्कस हो गई तो हो गई। कृष्ण जी ने कहा अर्जुन ये एक रास्ता ये भी है, लेकिन ये रास्ता तुझे ठीक नहीं, ये रास्ता ठीक है। तो हमने उस रास्ते को ही पकड़ लिया। कृष्ण जी तो कह रहे हैं ये रास्ता, तो कह रहे हैं देख तुझे मैं कई रास्ते बताता हूँ, उसमें एक रास्ता ये भी है, मद्रास को जाना है तो बम्बई होकर भी जा सकता है,
और मद्रास को जाना है तो तू इधर से झारखंड होकर भी जा सकता है, तो ये रास्ता भी है ये रास्ता। तो अब आदमी ने कहा कृष्ण जी कह रहे हैं बम्बई होके जाओ, कह नहीं रहे, वो कहते हैं ये रास्ते हैं, इनमें से तू अपने। तो उन्होंने कहा जो रास्ता हमने चुनना है वो है भागो मत, प्रहार करो, पहली चीज़ तिलक ने कही। दूसरी उन्होंने कहा कि गीता का जो उपदेश है वो शुरू देखो कहाँ से होते, उद्देश्य क्या है गीता का। कृष्ण का ऐसे ही बिना उद्देश्य के बोलने लगे कृष्ण या कोई, तो उन्होंने कहा पहला जो वाक्य शुरू हुआ है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, पहला वाक्य है धर्म, और जहाँ ख़त्म हुई है गीता वहाँ है मम, मतिर मम। तो कहते शुरू हुआ धर्म से और ख़त्म हुई मम पर, तो प्रयोजन भी पता लग गया और निष्कर्ष भी पता लग गया। तो गीता जो है वो धर्मशास्त्र है, मेरी ड्यूटी क्या है, व्हाट इज़ माई ड्यूटी। और उनका जब ड्यूटी पता लगती है तो आदमी को जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। तो उन्होंने गीता को ये कहा कि गीता जिम्मेदारियों से बच के भागने की नहीं चीज़ है, बल्कि जिम्मेदारी को पूरा करने की चीज़ है। अच्छा गुरुजी, ये तो खैर जो विस्तृत वर्णन है मित्रों, आप भी जब गुरुजी ने तिलक के ऊपर बोला है तो आप अगर उसको सुने तो उसमें विस्तार से मिल जाएगा, और गांधी जी का भी जब गुरुजी ने बोला है तो उसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। पर गुरुजी इन दोनों का जो भेद है वो स्पष्ट करें, बाकी चीज़ें तो क्योंकि आपने पहले बोली है वहाँ से सुन लेंगे लोग। हाँ, तो इनका तो ये हो गया। बाकी गांधी जी का काम ये है कि गांधी जी ने अपने किताब का नाम रखा अनासक्ति योग। गांधी जी ने कहा संसार में सारे काम करो लेकिन लालच और लोभ के लिए काम ना करो, अनासक्त होकर के काम करो। सर्व द नेशन, तो गांधी जी नेशनलिज्म की तरफ, पॉलिटिकल साइंस की तरफ और समाज निर्माण की तरफ लाना चाहते थे गीता को। तो गांधी जी ने गीता के श्लोकों का जो वर्णन किया वो मॉडर्न जो आजकल सारा सोशलिज्म चल रहा है, गांधी जी की किताब को हम कह सकते हैं कि गांधी जी का ये कहना था कि गीता इज ए सोशोलॉजिकल ट्रेटाइज। ओके, गीता समाज निर्माण करने का शास्त्र है। हमने कैसे समाज को निर्माण करना है और कैसा समाज बनाना है। क्या हम गंदगी में रहना चाहते हैं कि हम गंदगी में नाले के कीचड़ में पड़े रहें, या हम स्वर्ग का बनाना चाहते हैं देश को कि जहाँ गंदगी बिल्कुल ना हो। तो जब हम इसको देखेंगे तो हमें दिक्कत होगी कि समाज कैसा बनाना चाहते हैं। अगर समाज बिल्कुल गंदा है, निकृष्ट है, तो आप कभी भी स्वाभिमान से खड़े नहीं हो सकते, अपकीर्ति रहेंगी आपकी। और अगर आपका समाज दृढ़ है, अच्छे खड़ा हुआ है, इकोनॉमिकली भी साउंड है, पॉलिटिकली भी साउंड है, तो आप क्या करेंगे, आप उस सारे समाज को निर्माण करेंगे। गांधी जी ने सारा निर्माण समाज को किया है सर्वोदय के नाम से। और सर्वोदय में कैसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, जैसे उन्होंने कहा गीता तो डेमोक्रेटिक बातें कहती है। गीता कहती है फ्रीडम टू युवाम यथा प्रबुद्धन्ते, तो गीता तो सेकुलरिज्म की बात कहती है। तो मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में बिल्कुल गीता को ढालने वाले आदमी और पाश्चात्य जगत को चुनौती देने वाले आदमी कि तुम जो समाज का निर्माण करने के लिए रूल बना रहे हो, कॉलोनियलिज्म, दूसरों को गुलाम बनाओ। हम कहते हैं ये हिंसा है सबसे बड़ी, किसी को अपना गुलाम बनाना ये भी हिंसा है, स्वतंत्रता का हरण करना भी हिंसा है। तो ऐसा समाज बनाओ जिसमें कोई एक दूसरे का हरण ना करे। तो उन्होंने गीता में से सारे निकालने। तो तिलक और गीता बात तो एक ही कहते हैं। तिलक जो है वो सारे समाज को जगाना चाहते हैं, ओके, क्रांति के लिए खड़े हो जाओ। और उनका एक ही वाक्य जो है भागो मत, प्रहार करो। इससे पूरा उनका वो स्पष्ट हो जाता है। और यहाँ ये हो जाता है ऐसा समाज निर्माण करो। वाह। तो हमारे समाज को, हमारे राष्ट्र को जिस समय जैसी ज़रूरत रही गीता की वैसी व्याख्या आ गई। हाँ, गीता के लिए एक शब्द लिखा है राधा कृष्ण ने, गीता इज ए पोटेंट आर्मरी। वाह, बहुत ज़बरदस्त शस्त्रागार है, हज़ारों शस्त्र हैं तरह तरह के, इसमें तलवार भी है, बंदूक भी है, तीर कमान। तो गीता इज ए पोटेंट आर्मरी whence from weapons can be drawn to counter attack any attack on Indian culture। इंडियन कल्चर पर जब अटैक हुआ भौतिकवाद का, जो चारवाकों ने किया था और वाम मार्गियों ने किया था, कि भौतिकवाद फैल गया, विषयवाद फैल गया, कामनावाद फैल गया और आज सारे आदमी पतित होने लगे, तब शंकर ने गीता का भाष्य अपना लिख करके
उसने प्योर स्पिरिचुअलिज्म, इतना ऊंचा स्पिरिचुअल कर दिया कि आदमी संसार को जगन मिथ्या, ये सब जगत झूठा है, आत्मा ही सत्य है। और ये कह करके उसने वो जो सारा भौतिकवाद था उसको बिल्कुल नाश कर दिया। तो जैसे जैसे समय पर, अब जैसे आज का समय आया तो उसमें था कि हमें पहले तो पॉलिटिकल आज़ादी लेनी है और उसके लिए देश को जगाना है। तो ये जो जागरण का मूवमेंट था, रेनेसा मूवमेंट जो कहलाता है, ये रेनेसा मूवमेंट की देन है तिलक और गांधी। विवेकानंद ने भी गीता पर अपने विचार दिए हैं। तो ये जो थोड़ा भेद है वो इसलिए कि हम कैसे कैसे राष्ट्र को उत्थान है, लेकिन लक्ष्य उनका एक ही रहा इन नए लोगों का कि राष्ट्र में एक जागृति पैदा कर दो। और जागृति के लिए उनके अंदर सबसे पहली बात ये बोलो कि ना हम किसी के गुलाम बनेंगे और ना हम किसी को गुलाम बनाएंगे। वाह जी, तो ये गीता का नया तरीका है। तो आशा है आपको गुरुजी के इस जवाब से संतुष्ट रहे होंगे आपको, और आपके प्रश्न के बहाने हमें भी ये बातें सुनने को मिल गई। तो आप भी मित्रों, अगर कोई चाहते हैं कि आपका कोई प्रश्न है ऐसा और गुरुजी उसका जवाब दें, हम उस प्रश्न को गुरुजी के सामने रखें, तो आप thequestkurukshetra@gmail.com इस पर जो आपके प्रश्न हैं वो अपने भेज सकते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि गुरुजी जिस तरह से एक बड़े विशाल वट वृक्ष हैं, तो इनकी छाया में जितना देर हम बैठ सकें उतना थोड़ा है। अच्छा गुरुजी, प्रणाम। अच्छा जी।